दोस्तों, ये बात तब की है जब मैंने अपनी दोस्तों की बातों में आकर एक नई जगह दुकान खरीदने की सोची। मुझे कभी भी ये मालूम नहीं था कि इसका मेरे ऊपर उल्टा असर होने वाला है। खैर, उस समय मेरी दुकान बेहद अच्छी चल रही थी और लोगों को मेरा सामान भी पसंद आ रहा था। मैं हाथ से बनाई गई कारीगरी को बेचता था। धीरे धीरे लोगों में मेरी दुकान का नाम मशहूर होता गया। इन सब चीजों को देखकर मेरे दोस्तों ने मुझे एक सुझाव दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि तुझे एक दूसरी जगह पर जहां ज्यादा लोग रहते हैं वहां पर एक दुकान खोल लेनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा भीड़ होगी सामान उतना ही बिकेगा। दोस्तों, मुझे यह आइडिया उस वक्त अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उस समय मेरे पास पैसे भी नहीं थे। फिर लोगों ने यह भी कहा कि अभी बहुत अच्छा मौका है, दिवाली भी आने वाली है और तेरे अच्छे खासे सामान की बिक्री भी हो जाएगी। बस दोस्तों, इसी सोच में मैंने एक नई दुकान में शिफ्ट होने का सोचा। दोस्तों, जैसा मैंने सोचा था मेरा काम उससे भी ज्यादा अच्छा चल रहा था। मुझे अच्छा मुनाफा भी हो रहा था। इसी के चलते थोड़े समय में मेरे मन में विचार आया कि किसी को अपनी मदद के लिए क्यों ना इस दुकान में रख लूं। मैंने ठीक अपनी दुकान के बाहर इस्तिहार भी दे दिया था। ऊपर वाले का खेल देखिए, उसी शाम को कमलेश नाम का एक लड़का मेरी दुकान पर आया, जिसने कहा कि मुझे इस नौकरी की सख्त जरूरत है, प्लीज आप मुझे काम पे रख लीजिए। दोस्तों, वैसे भी मुझे लड़का चाहिए ही था और वो दिखने में सीधा साधा और शरीफ भी लग रहा था। मैंने पैसों की बात करके उसे काम पर रख लिया। 2 हफ्ते बीत गए, सब कुछ सही चल रहा था, पर इसके बाद एक बहुत बुरी चीज होने वाली थी जिसका मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। एक दिन जब मैं सुबह दुकान पर पहुंचा तो देखा कि कमलेश मुझे देखकर बड़ी तेजी में भागता हुआ दुकान से निकल गया। मैंने जब उससे इसका कारण पूछना चाहा तो उसने जाते हुए कहा कि आप भी मत रुको, वरना यहां पर जान का बहुत खतरा है। इतना बोलते हुए कमलेश उस दिन काम छोड़कर चला गया, पर मुझे इसका कारण नहीं समझ आ रहा था। मैं बस सोच ही रहा था कि वो किस खतरे की बात कर रहा है। यही सोचते हुए मैं दुकान के आगे खड़ा था कि तभी मुझे अंदर से किसी के चलने की आवाज आई। मैं हैरानी में पड़ गया। सोचा कि अगर दुकान के अंदर कोई नहीं है तो चलने की आवाज कैसी। वो आवाज सुनकर मैं सीधे दुकान के अंदर चला गया। दुकान के अंदर जाकर जब मैंने देखा तो पाया कि दुकान के ऊपर की तरफ जहां पर हम सामान रखते थे वहां से एक आदमी चलकर जा रहा था। उस वक्त काफी अंधेरा था वहां पर। मुझे ऐसा लगा कि कोई अभी सामने से ही चलकर गया हो। ये सब देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया और बड़ी बेचैनी में सीढ़ी से ऊपर की तरफ चला गया, पर ऊपर पहुंचकर मुझे वहां कोई नहीं दिखा। ना तो अब चलने की आवाज आ रही थी और ना ही वहां पर कोई था। ये मेरे लिए बहुत ही हैरानी की बात थी। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं इन सब चीजों पर थोड़ा भी विश्वास नहीं करता था। इसीलिए मैंने अपने मन को मना लिया कि शायद ये सब मेरा एक वहम होगा। दोस्तों, अपने आप को संतुष्टि देने के बाद मेरे मन के अंदर एक विचार चलता रहा, और वो विचार ये था कि अगर वहां पर सच में कोई नहीं था तो चलने की आवाज कैसे आई। ठीक यही बात मेरे दिमाग में काफी दिन तक घूमती रही, लेकिन इसका जवाब मुझे बेहद जल्दी मिलने वाला था। शायद मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह से इस रहस्य का जवाब मिलेगा। दोस्तों, ऐसे ही एक दिन मैं अपनी दुकान पर काफी देर तक रुक गया था। अभी तक मुझे मेरी दुकान में सहायता करने के लिए कोई और नहीं मिला था। अब ना जाने ऐसा क्या हुआ कि उस दिन के बाद से कोई भी दुकान पर काम के लिए आया ही नहीं। उस समय शाम के लगभग 9:30 बज रहे थे। मैंने सोचा कि अभी दुकान बंद करके घर के लिए चला जाए। मैं दुकान बंद करने के लिए उठा ही था कि तभी मैंने पाया कि मेरी चाबी मेरे पास नहीं थी। मैं लगातार चाबी को ढूंढने लगा। चाबी को ढूंढते ढूंढते लगभग आधा घंटा हो गया। खैर, थोड़ी देर में चाबी मुझे कबर्ड के पीछे गिरी हुई मिली। मैं उस वक्त ये सोचते हुए उस चाबी को उठा रहा था कि चाबी तो मेरी जेब में होती है, पर आज यहां कैसे आ गई। मैं दुकान से निकलता कि कुछ ही पलों में बारिश होना भी शुरू हो गई। उस वक्त मेरी ऐसी किस्मत थी कि मैं छाता भी अपने साथ नहीं लाया था। खैर, वैसे भी ये बिन मौसम की बरसात थी और दूसरी तरफ मेरे पास कोई उपाय नहीं था कि मैं दुकान के अलावा कहीं और जा सकूं। मैंने आखिरकार फैसला किया कि मैं आज की रात यहीं दुकान पर रहकर बिताऊंगा। साथ ही मैंने ये भी सोचा कि खाली टाइम में मैं
दुकान की कुछ मरम्मत भी कर दूंगा। इसी सोच में मैंने फैसला कर लिया कि आज की रात तो दुकान में ही रहना है। दोस्तों, रहने को तो आदमी कहीं भी रह सकता है, बस आदमी के सर पर एक छत होनी चाहिए। पर अब मुझे लगता है कि शायद उस दिन वाला मेरा फैसला मेरी जिंदगी का सबसे बुरा फैसला था। खैर, मैंने दुकान के कुछ सामानों को इधर उधर किया और फिर जाकर लेट गया। पहले तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, पर थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई। मैं बेसुध होकर वहीं पर सो गया। मैं आराम से सो रहा था कि तभी मुझे मेरी दुकान के ऊपरी हिस्से से किसी के कुछ ठीक करने की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ऊपर कील हथौड़े का जोर शोर से इस्तेमाल कर रहा है। मेरी नींद अचानक से टूट गई और मुझे आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैंने फैसला किया कि ऊपर जाकर देखना पड़ेगा, लेकिन वहां पर भी खतरा था क्योंकि वहां कोई चोर भी हो सकता था। मैंने अपने हाथ में एक छोटा सा हथौड़ा लिया और सीधा ऊपर की तरफ चला गया। मैं धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था और ठीक इस बार मैंने देखा कि कोई आदमी घर के कोने में एक हथौड़े का इस्तेमाल कर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उस हथौड़े से कील ठोकने की कोशिश कर रहा है। सच कहूं तो मुझे उसकी तरफ बढ़ने में डर भी लग रहा था, क्योंकि इतनी रात को कोई भी आदमी ऐसा क्यों करेगा। पर मैंने डर से कांपते हुए हाथों को उस आदमी के कंधों पर रखा। इसके बाद वो आदमी अचानक से रुक गया। उसका हथौड़ा नीचे गिर पड़ा। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि शायद उस आदमी को ऐसा लग रहा होगा कि जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई। तभी तो हथौड़ा उसके हाथों से छूट गया। दोस्तों, काश ऐसा ही होता तो ज्यादा अच्छा था। नजारा तो कुछ और ही होने वाला था, क्योंकि उस आदमी के पलटते ही मैंने जो देखा वो दिल दहला देने के लिए काफी था। वो असल में कोई आदमी नहीं था, बल्कि आदमी के भेष में एक प्रेत था। मैंने देखा उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे पर किसी ने केरोसिन देकर आग लगा दी हो। सच कहूं तो कुछ क्षणों के लिए मेरी सांसें रुक गई थी। मैं लड़खड़ाते हुए किसी तरह वहां से बचकर सीढ़ियों से नीचे आने लगा। बाहर अब भी बारिश हो रही थी, लेकिन अब मेरा दुकान में रुकना खतरे से खाली नहीं था। दूसरी तरफ हथौड़ा पीटने की आवाज दोबारा से चालू हो गई। मैं तुरंत अपनी दुकान की चाबी ढूंढने लगा। चाबी वही टेबल पर रखी थी। मैंने जल्दी से दुकान की चाबी ली और ताला खोलकर शटर उठाकर वहां से भागने की सोची। पर दोस्तों, ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि जैसे ही मैं शटर उठा रहा था मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई सीढ़ियों से ऊपर से नीचे आ रहा है। हालांकि इस बार मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया, पर आवाज सुनकर साफ पता चल रहा था कि जैसे कोई इंसान धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा हो। हालांकि सीढ़ियों से मैं 10 मीटर की दूरी पर था। उसी बीच मेरी नजरें कुछ मूर्तियों पर पड़ी। वो मूर्तियां कोई ऐसी वैसी मूर्तियां नहीं थी। हर मूर्तियों पर भगवान के अलग अलग भजन चलते थे। मैंने तुरंत ही सबका स्विच लगाया और सबके बटन एक साथ दबा दिए। उस वक्त एक ही साथ गणेश जी की आरती, हनुमान चालीसा, सूर्योदय वंदना सब कुछ चलने लगा। इन आवाजों के बीच कहीं ना कहीं उन पैरों की आवाजें मुझे बिल्कुल नहीं सुनाई दे रही थी। मैंने भी मन ही मन भगवान का नाम बोलना शुरू किया। दोस्तों, मैं आज भी उस क्षण को भगवान का चमत्कार ही मानता हूं, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं आज उसी की वजह से जिंदा हूं। मैंने पूरी ताकत से उस शटर को उठाया, पर बाहर आने के बाद मैंने मेन स्विच बंद किया। बस मैं किसी तरह अपनी जान बचाते हुए उस डर के साए से अपने घर तक पहुंचा। घर पहुंचने के बाद मैंने अपने एक दोस्त को फोन करना चाहा ताकि मैं उसे इस बारे में सब कुछ बता सकूं, पर उसने मेरा फोन नहीं उठाया। अगली सुबह होते ही मैं खुद उसके घर पर गया और ये सारी बातें उसे बताई। ये सब सुनकर वो भी बहुत हैरान था। इसके बाद हम दोनों ने फैसला किया कि एक बार हम फिर से दुकान जाकर इन सब चीजों के बारे में अच्छे से पता लगाएंगे। दोस्त के हाँ बोलते ही मेरे अंदर भी एक हिम्मत सी आ गई। मेरा मन भी हुआ कि आखिर मैं क्यों डरूं, जबकि मैंने कोई गलती ही नहीं की। मैं अपने दोस्त को लेकर ठीक अपनी दुकान पर पहुंचा। सारा सामान फैला हुआ था, सब कुछ उथल पुथल हो गया था। मैंने दोस्त को बताया कि मैंने उस आदमी को ऊपर देखा था। इसके बाद हम दोनों ऊपर की तरफ गए। ऊपर पहुंचकर हमें वो प्रेत तो नहीं दिखा, पर एक बहुत दुखद और हैरान कर देने वाली चीज दिखी।
क्योंकि जैसे ही हम ऊपर गए तो हमारा पैर लकड़ी के एक तख्ते पर पड़ा। उस लकड़ी के नीचे से ऐसी आवाज आ रही थी कि जैसे उसके नीचे कुछ दबाया गया हो, जबकि ऐसी आवाज किसी और लकड़ी के तख्ते से नहीं आ रही थी। एक पल के लिए तो हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, पर जब मेरे दोस्त ने उस लकड़ी के तख्ते को वहां से हटाया तो हैरानी से हम दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई। हमने देखा कि वहां पर एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी, जो कि काफी हद तक जल के सिकुड़ गई थी। उसे पहचानना अब नामुमकिन सा हो गया था। दोस्तों, कहीं ना कहीं इसका सीधा जवाब यह था कि हो ना हो ये उसी प्रेत की लाश थी। इसके बाद हमने तुरंत वहां पर पुलिस बुलवाई। पुलिस के आने के बाद उन्होंने हमें यह बताया कि ये लाश लगभग 6 से 7 महीने पहले की है, जब शायद यहाँ पर कोई दुकान नहीं थी। यहाँ पर एक आदमी रहता था, न जाने एक दिन वो कहाँ गायब हो गया। तहकीकात करने पर हमें ये बात पता चली कि इस आदमी का यहाँ पर घर था, जो एक दिन आग लगने के कारण टूट गया था। शायद इसी आग में ये आदमी मारा गया और ठीक उसका घर उसके ही ऊपर गिर गया था। ठीक ऐसे ही आग वहां के नजदीक के कुछ और घरों में भी लगी, लेकिन वहां पर किसी को कोई हानि नहीं हुई थी। सबको यही लगा कि शायद उस घर के अंदर भी कोई नहीं होगा। यही सोचकर सबने उस घर के ऊपर मिट्टी डलवा दी। इसके बाद कुछ महीने गुजर गए और यहाँ पर एक गाला बना दिया गया। दोस्तों, पुलिस वालों की बातें हमारे तो सर के ऊपर से ही चली गई। वो तो शुक्र था कि मुझे दुकान लिए अभी 1 ही महीना हुआ था। अगर सालों बीत जाते तो खामखा मेरा ही नाम आता। पर खैर दोस्तों, इसके बाद हमने उस दुकान की पूजा करवाई और हवन करवाने के बाद आखिरकार अब दुकान पूरी तरह से सुरक्षित है। हालांकि अब ये दुकान का किराया हम उनके रिश्तेदारों को देते हैं। लाश के मिलने के बाद ही उन्हें भी इस सच के बारे में पता चला। पर दोस्तों, इस बात से मुझे ये सीख मिली है कि किसी भी जगह को खरीदने से पहले उसका पूरा कल हमें जान लेना चाहिए। हमें बिल्कुल अंधविश्वासी नहीं बनना है, पर सच्चाई जानना सबका हक है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी जरा सी भी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मैं तो मिलता ही रहूंगा आपसे इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। तब तक बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।